तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन का एपिसोड नंबर 2। और एपिसोड की तरफ बढ़ते ही हम देखते हैं नारुतो बोरुटो जा रहा होता है अपना एकेडमी। और तभी हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ लोग अलग अलग स्टडी फील्ड में जाना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद हम बोरुटो को देखते हैं जो कि सिकाडो से मिलता है और तभी सिकाडो बोलता है कि तुम 2 सप्ताह से एकेडमी क्यों नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर बोरुटो जैसे ही क्लास में जाता है उसके बाद बोलता है सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, हाय हाय सबको बोलने लगता है, लेकिन कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करता। तो उसके बाद फिर बोलता है ब्रूटो बोलता है डिंकी से कि मेरा सीट कहाँ पे है। तो डिंकी बोलता है तुम्हें जहाँ मन है तुम वहाँ बैठ सकते हो। फिर उसके बाद फिर ब्रूटो सिकाडो के बगल में बैठ जाता है और डिंकी भी उसके बगल में ही बैठ जाता है। और फिर बैठने के बाद फिर वो बोलता है कि मैं 2 हफ्ते से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी मम्मी 2 हफ्ते से लगातार मुझे स्टडी पढ़ाई करवा रही थी, जो कि अब जाके मुझे बचा है। लेकिन तभी ब्रूटो को याद आता है कि मैंने अपना नोट्स नहीं लाया था। वो सिकाडो को बोलता है प्लीज़ शेयर करो। लेकिन सिकाडो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद फिर हम लड़कियों लोग को देखते हैं जो कि बात करते रहता है कि ब्रूटो कभी भी बेफालतू का अपना प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर निकलता है, ऐसा करते रहता है। तभी हम इनोजी को देखते हैं। तो इनोजी जो कि आता है और ब्रूटो को थोड़ा सा यही बोलता है कि तुम कितना स्टूपिड सा काम करते रहते हो। लेकिन तभी ब्रूटो जो होता है इनोजी को हाथ बढ़ाता है अपना फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन जो इनोजी होता है उसका फ्रेंडशिप के लिए नहीं बोलता है, बोलता है नो बिल्कुल नहीं। तभी वो बोलता है चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर सिकाडो बोलता है जाओ तुम अपनी सीट पर बैठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी डिंकी बोलता है क्या तुम इसको जानते हो। तभी ब्रूटो सिकाडो बोलता है कि हमारे पेरेंट्स एक फ्रेंड थे इसी वजह से हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी फिर जो होते हैं ब्रूटो के क्लास टीचर वो आ जाते हैं और आते ही फिर जो एक लड़की बोलती है स्टैन यानी कि गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके बाद फिर जो इनोजी होता है वो अपने सीट पे चला जाता है। इसके बाद हम फिर देखते हैं ब्रूटो जो कि अपने ग्राउंड में कुछ उसके टीचर टेस्ट ले रहे थे जिसमें कि लॉन्ग जंप, हाई जंप और साइड रनिंग करना था। तभी फिर वो करता है तो उसके टीचर तीनों जो होते हैं जो बोलते हैं गुड जॉब, वेरी गुड नारुतो। फिर इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि सभी बच्चों को बोलते हैं तुम लोग का परफॉर्मेंस के हिसाब से नेक्स्ट टाइम तुम लोग को और बेटर करना है। इसके फिर ब्रूटो को जो डिंकी होता है बताता तुम फिर से सेकंड टाइम आए हो। तभी ब्रूटो बोलता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम क्यों आया मैं, फर्स्ट टाइम कौन आ रहा है बार बार। तभी बताता है डिंकी कि इबाबे नाम का एक बंदा है जो कि फर्स्ट टाइम आता है। उसके बाद फिर हम ब्रूटो को देखते हैं जो कि लंच के लिए बोलता है, लेकिन सभी लड़के बोलते हैं नहीं हम छत पे जा रहे हैं, हम छत पे लंच करेंगे। तभी ब्रूटो बोलता है चलो हम यहाँ लंच कर लेंगे। तभी जो इबाबे होता है वो बोलता है नहीं ये तुम लोग मेरे जो क्यों परेशान कर रहे हो, ये रूम मेरा है, तुम लोग अब यहाँ से जाओ। लेकिन तभी ब्रूटो बोलता है कि क्यों ये तुम्हारा रूम थोड़ी है, हम भी तो इसमें कर सकते हैं लंच। तभी इबाबे बोलता है यू डैम होकागे सन। उसके बाद फिर जैसे ही बोलता है तो तुम बोलते हो हर चीज़ में मेरे पिताजी को बीच में क्यों लाता, मैं किसी का सन के नाम पे पिता के नाम पे ये नहीं हूँ। तभी उनके बीच में थोड़ा सा बहस हो जाता है और बहस होते ही वो बोलता है कि तुम सिर्फ ये निंजुत्सु जानते हो, मैं तो ताईजुत्सु भी जानता हूँ, तुम्हें बिना निंजुत्सु के मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो इसके बाद फिर जो सिकाडो होता है तुम स्टॉप करो। तभी जो इबाबे होता है वो बोलता है तुम बीच में मत आओ सिकाडो वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर डिंकी कुछ बोल देता है तो डिंकी को वो पकड़ लेता है। तभी फिर ब्रूटो उसको छुड़ाता है और उसके बाद फिर ब्रूटो बोलता है कि तुम्हें फ़ाइट करना है तो तुम मेरे से फ़ाइट करो, तुम कमज़ोर को अपना ताकत दिखा के हराते हो। तो इसी के बाद फिर हम सीनो को देखते हैं जो कि बोलता है कि तुम्हारे नारुतो के बेटे से तुम क्लास टीचर हो। तो सीनो बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसका क्लास टीचर बनूंगा। इसके बाद जैसे ही सीनो क्लास में जाता है तो क्लास में एक भी बच्चे नहीं होता है, बोलता है ओ माय गॉड मेरे सारे बच्चे कहाँ गए। और तभी फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड में आए हुए होते हैं। तभी यहाँ पे हम ट्रेनिंग ग्राउंड भी देखते हैं जो कि इबाबे बोलता है कि मैं इस वेपन का यूज़ नहीं करूँगा लेकिन तभी तुमको हरा दूंगा, और अगर मैं इस वेपन का यूज़ किया तब तो तुमको मार ही दूंगा। ऐसा ही बोलते हुए ब्रूटो को भी थोड़ा गुस्सा आता है। फिर ब्रूटो उस पर फाइट करने के लिए किक और पंच करता है, लेकिन तभी इबाबे जो होता है बहुत ही अच्छा ताईजुत्सु जानता है जिसकी वजह से वो उसको बार बार कम्पीट कर दे रहा था और जो ब्रूटो होता है नहीं जीत पाता। लेकिन फिर ब्रूटो अपने निंजुत्सु का यूज़ करता है और इसके बाद फिर ब्रूटो साइड से एक राउंड रनिंग करता है और उसके बाद फिर अटैक करता है। अटैक करते के साथ वो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज़ कर लेता है। यूज़ करने के बाद बोलता है शैडो क्लोन छी। तो उसके बाद फिर क्या करता है कि ये तो कुछ ही छाक रहा है यानी कि तुम जल्दी ही अपने लिमिट पे पहुंच जाओगे। लेकिन जो ब्रूटो बोलता है कि कोई बात नहीं देखते हैं क्या होता है। और तभी जो इबाबे होता है सभी के सभी क्लोन को बहुत ही तगड़ा तरीके से मारता है जिससे ये पूरा क्लास बोलता है ओ आज तो पक्का ब्रूटो पिटाई खाएगा, ब्रूटो जीत नहीं पाएगा, इसमें इसका और इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन ब्रूटो बार बार पिटते जा रहा था। तभी वो क्या होता है
स्ट्रैटेजी लगा के ब्रूटो उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो भी सब्स्टिट्यूशन करता है और जिसकी वजह से बच जाता है। फिर जो इबाबे होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और इसके बाद फिर बोलता है कि इधर इधर मैं हूँ, इधर हूँ। उसके बाद तभी ब्रूटो भी फाइट दौड़ता है उसको मारने के लिए और एक पंच मार देता है इबाबे को, एक पंच मार देता है इबाबे को। इसके बाद हमें पता चलता है कि इबाबे बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि इबाबे हारने लगा होता है और फाइनली फिर वो इबाबे अपना वेपन उठा लेता है। वेपन उठाने के साथ साथ वो बहुत ही ओपी तरफ से, क्योंकि उसको इबाबे को अर्थ स्टाइल जुत्सु पड़ता होता है जिसके वजह से सभी को देख के डर जाते हैं। लेकिन तभी इनोचोजी अपना सुपर बीस्ट स्क्रोल का यूज़ करके उसका जो वेपन होता है वो ले लेता है और लेने के बाद फिर जो सिकाडो होता है वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी इबाबे भी पूछता है और फिर जो इनोजी बोलता है कि तुम्ही ने तो बोला था कि मैं इस वेपन का यूज़ नहीं करूँगा, और अगर तुम वेपन का यूज़ कर रहे हो तो तुम क्या फ़ाइट करोगे, तुम तो फाइट ही नहीं कर सकते। तभी ब्रूटो जीत जाता है और फिर ब्रूटो उसको बोलता है तुम काफ़ी अनुकूल हो और मुझे लगता है तुम ग्रेजुएट इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि तुम स्टडी में थोड़ा सा कमज़ोर हो। फिर सभी कोई बात करने लगते हैं, ब्रूटो को बोलते हैं चलो हम तुम्हारे साथ लंच करेंगे, प्लीज़ हमें ये मत करना। तभी ब्रूटो बोलता है चलो कोई बात नहीं, लंच करते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो क्लास में देख के चौंक जाते हैं क्योंकि उस टाइम क्लास में कोई और नहीं बल्कि इबाबे आ जाता है। और इबाबे के आने के बाद फिर जो इनोजी भी होता है वो भी थोड़ा सा ब्रूटो से बात करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। या इबाबे ब्रूटो हरदम अपनी नहीं दूसरे गलती की वजह से फंस जाता है और वो हमें अपने हमारे क्लासमेट को बचाने के लिए फंसाता है, वरना ऐसा कोई गलती नहीं ब्रूटो ने किया। फिर इसके बाद जैसे ही इबाबे क्लास में आ जाता है तो फिर सभी कोई चौंक जाते हैं और फिर इबाबे धीरे धीरे नारुतो की तरफ बढ़ता है विद ईगो के साथ। जैसे ही इबाबे उसकी तरफ बढ़ता है तो बोलता है हाय, नारुतो को बोलता है हाय, तो नारुतो भी उसको हाय बोलता है। फिर इबाबे बताता है मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, फिर नारुतो भी बोलता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।